भी संचालक महोदय जी ने किया है, ध्यान दें। जितना संचालक महोदय जो हमारे आयोजक टीम में है उनसे गुजारिश है कि पत्रकार बंधुओं के लिए स्थान जो सुरक्षित है वहां पे थोड़ा खाली करा दे। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, भैया बहुत सेवा प्राधिकरण है तो बुके दे करके स्वागत करेंगे श्री राकेश कुमार पाल जी, स्वयं प्रवर्तन अधिकारी लाइब्रेरी। हमारे बीच में इस कॉलेज के प्रधानाचार्य जी हैं, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा श्री कुमार यादव जी से कि आए और माननीय मंत्री जी तरीके से अभी हम सबके बीच में है, इसीलिए मंच को पूरी तरीके से सुरक्षित किया गया है। मिशन शक्ति अभियान को लेकर के माननीय सभी हमारी सम्मानित ग्राम प्रधानगण को बैठा दिया गया है मुख्यमंत्री महोदय के साथ। और जो हमारे आयोजक टीम में है उनसे गुजारिश है कि पत्रकार बंधुओं के लिए स्थान जो सुरक्षित है वहां पे थोड़ा खाली करा दे। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, भैया बहुत स्कूलों तक जाया करती थी। रास्तों में अनेक प्रकार से मानसिक रूप से विकृत और अन्य तमाम तरह के सौदे मिलते थे, जिनको ठीक करने के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ इसको सादर प्रणाम है। आप सभी नारियों को, आप सभी माताओं को, बहनों को सादर प्रणाम करते हुए नतीजा रहा कि महिलाएं, बेटियां सुरक्षित अपने स्थान तक आती रही, जाती रही। उसी क्रम में हमारे बीच में अनेक महिलाएं जिन्होंने कम समय में, कम संसाधन में मंत्री जी भी उसे सम्मानित करेंगे। आपके अपने बीच में चाहे वो बाल विकास परियोजना विभाग हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हो, चाहे वो महिला कल्याण विभाग की टीम हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन से महिला पुलिस की टीम हो, और चाहे हमारी बेसिक शिक्षा विभाग से मीना मंच की सुगमकर्ताओं की टीम हो। गांव-गांव, घर-घर में महिलाओं और बालिकाओं को अलग जगाने का काम, उनको सुरक्षा के प्रति जागरूक पर काम कर रहे हैं। अभी आप सभी लोगों ने देखा कि श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए, विकास की मुख्य धारा में खड़ा करने के लिए, और साथ ही साथ श्रमिकों को सम्मान, स्वाभिमान की जिंदगी गुजर बसर करने का अवसर देने के लिए श्रम विभाग ने 16-17 कल्याणकारी योजनाओं का लाभ का प्रमाण पत्र मौके पर दिया। सभी योजनाओं का पैसा सीधे इनके लाभार्थियों के खाते में जाएगा। अभी 171 लाभार्थियों को तत्काल मौके पर साइकिल दी गई। 369 लाभार्थियों को साइकिल दिया जाना है, लेकिन बाजार में उपलब्धता के आधार पर मात्र आज 171 साइकिल ही मिल पाई थी, जिसे वितरित किया गया। और कुल आज 9 करोड़ 10 लाख 50 हजार 700 समथिंग रुपए धनराशि का वितरण किया गया। और इसी प्रकार से अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है। जिस प्रकार से आपने अभी ऊंचाहार में देखा, ये अभियान पूरे प्रदेश में जारी है और लगातार प्रदेश के सभी जिलों में पहुंच करके जिस प्रकार से माननीय
हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बहुतेरी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक जरूरतमंद की दिल्ली तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए श्रम विभाग भी ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिकों का पंजीयन करा करके उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में निरंतर लगा हुआ है। सर, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए सरकार का क्या रोड मैप है? देखिए, निर्माण मजदूर भी असंगठित मजदूर का एक हिस्सा है। असंगठित मजदूर के वो भी हिस्से हैं जिनके लिए अभी सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन हमने कर दिया है। भारत सरकार से मॉड्यूल प्राप्त होने के बाद उनके लिए भी एक एक करके अनेक योजनाएं चालू की जाएंगी, जिसमें उस असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का जो सामाजिक सुरक्षा बोर्ड बना हुआ है उससे कवर होंगे लघु सीमांत किसान, खेत खलिहान में काम करने वाले मजदूर, इक्का वाला, तांगा वाला, बैलगाड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेलिया वाला के साथ साथ पट्टी दुकानदार वाला, ठेलिया दुकानदार वाला, रेहड़ी दुकानदार वाला, लाई चना भूनने वाले और मूंगफली बेचने वाले या समोसा चाट बेचने वाले के साथ साथ माला फूल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, दूध दही बेचने वाले, हमारे कपड़ा धोने वाले धोबी, बाल बनाने वाले नाई, कपड़ा सिलने वाले दर्जी, जूता में गांठने वाले मोची, सब कवर होंगे। शहरों में कूड़ा बिनने वाले कामगार भी श्रमिक होंगे, उससे कवर होंगे। घरों में जो महिलाएं काम करती हैं, महिला कामगार भी इससे आच्छादित होंगी। और इसी के साथ ही साथ जो हाकर्स हैं, अखबार घर घर पहुंचाने का काम करते हैं, वो भी इससे आच्छादित होंगे। बड़े बृहद स्वरूप उसका है और उस बोर्ड का गठन उत्तर प्रदेश में बन चुका है, जिसका चेयरमैन विभागीय मंत्री होने के नाते मैं स्वयं हूँ। और साथ ही साथ भारत सरकार का मॉड्यूल प्राप्त होना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर वो मॉड्यूल तैयार हो रहा है। जैसे ही तैयार होगा उत्तर प्रदेश को आएगा, वैसे ही उस दिशा में अभियान तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। मंत्री जी 2 दिन पूर्व आप विधायक सोमनाथ भारती जी आए थे रायबरेली, उनके ऊपर स्याही फेंकी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर कटाक्ष किया कि उनकी राजनीति जिस तरीके से एक बेतुका बयान आया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? अब अपशब्द बरतने वाले का तो स्वागत होता नहीं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी पर कोई अपशब्द बोलेगा, कोई गलत शब्द का प्रयोग करेगा, स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं मोदी जी की चाहने वाले, योगी जी की चाहने वाले लोगों में गुस्सा आएगा और गुस्से का उसे सामना करना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2022 में विधानसभा चुनाव हैं, अपनी ज़मीन तलाश रही हो, क्योंकि 22 से 25 विधायक उन्होंने आप पार्टी ने उत्तर प्रदेश में उतारे हैं, तो कहीं इसको देख करके इस तरह की बातें आ रही हों सामने? अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो सबको अच्छे लगते हैं, अगर वो सपना देख रहे हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश दिल्ली नहीं है। इसलिए दिल्ली में परचम लहराने के बाद अगर वो दिल्ली समझ के उत्तर प्रदेश आ रहे हैं कि उनकी नादानी होगी, उनका ये बचकाना सोच होगा। सर, एक आखिरी सवाल, मिशन शक्ति के माध्यम से सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने की बात कर रही है, पुलिस विभाग की इसमें अहम भूमिका, कुछ जगह पे पुलिस द्वारा महिला शोषण की बातें प्रकाश में आई, ऐसे में मिशन शक्ति कहाँ गायब रहेगी? देखिए, कल्पना और हवाबाजी से कोई नतीजा नहीं निकाला जा सकता। यदि कहीं इस प्रकार की शिकायत आई है, लिखित रूप से हमें मिलेगा तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। एक सवाल और है।